हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर है उत्तराखंड का इतिहास। इसमें सेट 1 को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज या फिर द्विज श्रेष्ठ? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महाभारत में कुनिंद नरेश जाने जाते थे द्विज श्रेष्ठ नाम से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड हो सकता है। क्या है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम? बाड़ाहाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। किसके द्वारा? जयानंद भारती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। 4 ऑप्शन है, जो एक क्रम सही है वो हमें बताना है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम वालों का कौन हो जाएगा? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, 6ठी-7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। किस भाग में मिलता है? मध्य हिमालयी भाग में। मध्य हिमालय हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मध्य हिमालय की 6ठी-7वीं ईस्वी में नागवंश का अस्तित्व की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे प्राप्त होगी? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं साथ ही अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया था? बताओ फिर। बालो कल्याण चंद, रत्नचंद, लक्ष्मीचंद या फिर रुद्रचंद? क्या राइट करोगे? इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? रुद्रचंद। ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, किस पंवार वंशीय शासक के समय सिखों ने 1775 और 1778 में 2 बार आक्रमण किए थे? 4 के 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसके समय? ललित शाह के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ललित शाह। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, पंवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही है? देखो, अब विलियम्स की वंशावली से कनकपाल, ठीक है। मोलाराम की वंशावली से भोनापाल, ये भी हमें ठीक दिखता है। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, हाइब्रिक की वंशावली से भोगदत्त, ये भी ठीक है, लेकिन 3 सही है, चौथा वाला गलत हमें लग जाएगा। ब्राह्मणों की ग्रंथों में अभिदत्त पाल, एक ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमें बताना है, असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन हमें बताना है। देखो, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, ठीक है। लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम एच.डी. देवगौड़ा जी ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, ये भी ठीक है। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 से ही उठाई जा रही है, ये हम सभी को पता है। लेकिन जब आप तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये आपको क्या लगेगा? गलत लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991। यहाँ पर हमें 1998 दिखता है, तो दूसरा पॉइंट को क्या कर लेते हैं, हम सही कर लेते हैं जो गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। किस स्थान पर हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सेनानी है जो, वह किसे माना जाता है? बताओ कौन है? 4 के 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। कालू मेहरा जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसका एक लोहाघाट ब्लॉक है, वहाँ इनका निवास स्थान था। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, पंवार वंश से संबंधित उपलब्धि वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणिक मानते हैं? 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा प्रमाणिक? ब्रेनेट तथा विलियम्स की। ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था। 4 के 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ो और उसमें से बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो वह प्रस्ताव किसने दिया था, जसवंत सिंह बिष्ट जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे बताना है सही युग्म का चयन कीजिए। सही जैसे ही आप देखोगे तो देखो सोमचंद का संबंध राजमुंगा किले से है, तो इसको ही क्या कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाकी ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है गढ़वाल के इतिहास में नागकटनी रानी के नाम से कौन विख्यात है। आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, कर्णावती रानी, रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है अल्मोड़ा के निकट जो लाखोट डियार है, लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं, वे किस काल की हैं। जो आकृतियां हैं वह किस काल की हैं, पाषाण काल की हैं। ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन, पाषाण काल। अगले सवाल में हमसे पूछा गया अजय पाल से संबंधित सूचना जो मानोदय काव्य नाम से ग्रंथ मिलता है, जिसमें कवि ने अजय पाल की तुलना निम्न में से किससे की है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसमें अजय पाल की तुलना की गई है युधिष्ठिर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस टाइप के अलग से क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाओ। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। देखो इंपोर्टेंट भी है, बहुत सारी परीक्षा में रिपीट है। सबसे पहले 1790 में ही जब आक्रमण किया था उन्होंने ना, तो तभी यहीं पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था। अब बताओ फिर 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो आप लोग। मैं 4 के 4 ऑप्शन इसलिए नहीं बताता क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर ऑप्शन पढ़े जाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लंबी बन जाएगी। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। 4 के 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ो और राइट ऑप्शन बताओ। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुलेमान सिको है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो एक और इंपोर्टेंट, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है, पातीराम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया चांदपुरगढ़ राज्य जो स्थित था वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बताओ फिर चांदपुरगढ़, क्या नाम याद आया, चमोली का ना, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया उत्तरांचल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान कहाँ से हुई। बताओ गोविसाण की पहचान कहाँ से की गई, क्या राइट करोगे, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो गोविसाण है उसकी पहचान हुई थी काशीपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, काशीपुर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखोट डियार किस जिले में स्थित है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था ना, लाखों गुफा कहाँ थी, अल्मोड़ा में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपने इस बारे में पढ़ा होगा, लाखोट डियार अल्मोड़ा में सोयाल नदी के तट पर। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है, 3, 4, 9 या फिर 6। क्या राइट करोगे बताओ। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है, 4 का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर। अगले सवाल में हमसे पूछा गया गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। इस टाइप से अगर अलग टाइप से आपसे कभी पूछ लेना तो इन क्वेश्चनों को आप याद कर लिया करो, ताकि एक अलग टाइप का आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, इसको राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे देखते हैं क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक कमेटी का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था। देखो कौशिक कमेटी का गठन ना 1993 में हमसे पूछा है, इसके गठन करने की कौशिक कमेटी का गठन किस मुख्यमंत्री ने किया था। मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों ने तो नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी को हम कर लेते हैं राइट ऑप्शन। किसने किया होगा, 1993 में थी किसकी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। किसको कर लेते हैं हम यहाँ पर, मुलायम सिंह यादव,
इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको नाम लिख लेते हैं मुलायम सिंह यादव। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार कंफर्म में आप लोग भी कर लेना, ठीक। तो इसमें से ये तीनों तो नहीं है, तो इसको ऑप्शन क्या राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मुलायम सिंह यादव होना चाहिए, क्योंकि 1993 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही रहे थे ना, तो इसीलिए इस कौशिक कमेटी का गठन का इन्होंने ही क्या किया होगा, निर्देश रखा होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको भी एक बार कंफर्म करना है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, अंग्रेज और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था। उस समय पूछा है हमसे, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। अब बताओ फिर, अब क्या राइट करोगे, अमरसिंह थापा, हस्तिदल चतुरिया, भीमसेन थापा या फिर अशोक चल्ल, किसको राइट करोगे आपको बताना है। उस समय था भीमसेन थापा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भीमसेन थापा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा वह कौन सा है। कत्यूरी, दूनागिरी, द्वाराहाट, जागेश्वर या फिर बागेश्वर, क्या राइट करोगे, बागेश्वर राइट करोगे। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। अच्छा ठीक है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1911, 1919, 1895 या फिर 1912। अब बताओ क्या राइट करोगे, 1912 राइट करोगे। ऑप्शन नंबर डी को राइट ऑप्शन करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया, बताओ फिर। कनिष्क, पौरव, समुद्रगुप्त। उत्तराखंड में जिसने राज करने का उल्लेख हमें नहीं मिलता उसको क्या राइट कर देते हैं हम, चंदेल राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अब आपको अच्छा लग रहा होगा। पहले जो चैप्टर था उसमें कुछ सरल टाइप के क्वेश्चन थे, धीरे धीरे इसकी हम पूरी बुक जब कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो, जरूर कुछ ना कुछ आपको वीडियो के बाद फायदा मिलेगा। अगला देखो फिर, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था, वह कौन था। इष्टगण देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, कालू मेहरा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था। किसका निधन हुआ था, श्रीदेव सुमन जी का निधन हुआ था 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। कब हुआ था, 25 जुलाई 1944 को हुआ था। कहीं ना कहीं एक नंबर ये क्वेश्चन आपका कवर कर सकता है, किसी तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, कार्तिकेयपुर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। जो नहीं है वो बताना है हमें। तो देखो, किशन चंद्र को महराज कुमार कहा गया, बालोचंद ने मणिकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में नहीं मिलाया था, मल्लों ने सिरा क्षेत्र, इन चारों के चार को आपको पढ़ो तो आपको लगेगा कौन सा गलत है, बी गलत लिखा हुआ है। तो बी को हम सही करते हैं जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी। उत्तराखंड के किस जिले में है गैरसैंण। काफ़ी सिंपल सा है, चमोली में है गैरसैंण। इसको राइट करते हैं चमोली को, ऑप्शन नंबर सी को। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, बताओ फिर। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको सबसे पहले क्या कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो। अब बताओ, ये इसका आंसर आप लोगों को ही देना है। बताओ फिर, चंद्र सिंह गढ़वाली थे जो, उनका मूल नाम क्या था। चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह कंडारी, चंद्र सिंह भंडारी या फिर चंद्र सिंह बिष्ट, क्या राइट होगा। जल्दी से आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बताना है। एक और इंपॉर्टेंट आता है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन्हें गढ़वाली उपाधि किसने दी थी। गढ़वाली नाम इनको किसने दिया था, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। अगला सवाल देखो फिर, कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत लोगों ने उसका आंसर सही बताया तो इसी तरीके से ये भी सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में रिपीट है, तो इसका आंसर आपको ही बताना है। अगला सवाल देखो फिर,
जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? आप सभी को पता होगा बागेश्वर में ऐसा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे? कौसानी में रुके थे। चार ऑप्शन में से क्या दिया होगा आपको? कौसानी में। और एक और इम्पोर्टेंट इससे बनता है, जो गीता पर अनासक्ति योग कहाँ पर लिख गए? वो कौसानी में ही लिख गए थे। और तभी उन्होंने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड भी किसको कहा था? कौसानी को महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। तो इन सारे फैक्ट के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। कुर्मांचल केसरी बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड, सबको आना चाहिए। बताओ फिर, कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्री दत्त पांडे जी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो फिर, गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से किसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भाग लिया था पूछा है इसने, तो किसने लिया था? भैरव दत्त जोशी जी ने लिया था। ऑप्शन नंबर डी को करना पड़ेगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हमें साथ में बढ़ जाना पड़ेगा। अगला देखो फिर, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला को अनमोल धरोहर छोड़ी है? किस कला की अनमोल धरोहर उन्होंने छोड़ी है, ये हमें बताना है। किसकी? वास्तुकला की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं? अब तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन। कितने? 8। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा है उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित जो राजा राजकुमार हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछा है। कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब देखो फिर, इसमें हमसे क्या पूछ लिया गया? निम्नलिखित में से ताम्रपत्र उनसे संबंधित राजा राजकुमार के शब्द में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछ लिया हमसे। ठीक, तो इसमें पढ़ो, थेड़ी के खेती खान ताम्रपत्र सुजान कुंवर, हथेड़ी ताम्रपत्र कुंवर रत्नचंद, काला पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र कल्याण सिंह देव, त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह। इसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। कौन सा विकल्प सुमेलित है फिर? इसमें से कौन सा कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन? त्रिशूल लेख ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है। यह किस घटना से संबंध में था? ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सभी को आता भी होगा। जो खटीमा कांड हुआ था ना, गोलीकांड, उससे संबंधित में कहा जाता है कि यह उत्तराखंड के लिए काला दिवस था। आप सभी को इस दिवस के बारे में पता होगा। 1994 के खटीमा गोलीकांड को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक और है, वो आगे क्वेश्चन है, मैं आपको वहां बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? 4 के 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। कौन उपस्थित हुए थे? ज्वाला दत्त जोशी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? 1929 में की थी, जून 1929 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, बिस्नी देवी साहा कौन है? कवित्री, समाज सुधारक, लेखिका या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबको पता है कहाँ से प्रारंभ हुआ था बेगार आंदोलन? बागेश्वर से। तो बागेश्वर वाला ऑप्शन हमें कौन सा दिखता है? ऑप्शन नंबर डी। तो पूरी डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 13-14 जनवरी 1921, जगह बागेश्वर। अगले सवाल में देखो, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? सभी को पता रहता है उत्तराखंड का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? बताओ फिर, वासुदेव, निम्बरदेव, बसंत देव या फिर सलोणादित्य? किसका नाम उल्लेखित है? बसंत देव का नाम उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ जाना है अगले की तरफ। भारती चंद ने डोटी यानी नेपाल विजय में निम्न में से कब किया था? बताओ, डोटी विजय कब किया था भारती चंद ने? राइट ऑप्शन आपको बताना है। लगभग 1451-52 में किया था, है ना? तो 3 कौन सा करेंगे राइट ऑप्शन? 1451-52, 1430-31, 40-41 या फिर 42-43। तो इसमें पूरा एक्यूरेट वाला कौन सा होगा? लगभग 1451-52 में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा है पंवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है ना, नहीं है पूछा है। इसे पंवार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अजयपाल।
और अजयपाल के समय कीर्तचंद का आक्रमण गजदेश पर हुआ था, अंतिम रूप से इस राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की। ये तो हमें लगते हैं ठीक, लेकिन दूसरे वाले में लगती है हमें गड़बड़, तो दूसरा वाला ऑप्शन हम सही कर लेते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है रवाई कांड कहाँ हुआ था, बताओ। रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में, क्योंकि इसे तिलाड़ी कांड भी तो कहते हैं, तो इसी तरीके से आप राइट कर लोगे, अगले की तरफ बढ़ जाओगे। चारण उपनाम से जाने जाते हैं कौन है? अच्छा, चारण किसे कहा जाता है ये हमसे पूछा है, तो बताओ फिर। शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है चारण। और एक और नाम था इनका, कौन सा नाम था वो भी बार बार पूछा जा सकता है। चारण भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को, और इन्हें कहा जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। नाम याद कर लो, क्या? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को, चारण भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। अगला सवाल देखो फिर, उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या है जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, 1942 में जेल में प्रारंभ की। अब देखो जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की। देखो ऐसे वाले क्वेश्चनों में तो ना इतनी जगह बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनका नाम क्या था? श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर सी को राइट करोगे, अगले की तरफ बढ़ जाओगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था, तो बताओ। ये भी सिंपल सा है, कौन था? मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अगले की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन था, बताओ फिर। कौन सा था बताओ। इसको आपने एसएससी के अगर कोई पेपर देखे होंगे तो उनमें पूछा जाता है। जिरिया, रूपनायक, कानू सान्याल या फिर बिरसा मुंडा, क्या राइट करोगे? बिरसा मुंडा राइट करोगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बिरसा मुंडा से रिलेटेड भी जो करंट के क्वेश्चन है ना उनमें भी इंपॉर्टेंट है। अगला मैं एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो इस टाइप का, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, उन्हें भी मैं पीछे डाल दूंगा, उस बारे में भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, नेपाल के मल्ल तथा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे, बताओ। पर्वत डोटी, नारायण डोटी, हरि डोटी या फिर लक्ष्मी डोटी, क्या राइट करोगे? नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? पर्वत डोटी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे, अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो 1548 तथा 1561 में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पंवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित थे? अब आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार में किसी को याद नहीं होते हैं। अगर आपको होते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होंगे, आप एक बार याद करोगे, अगली बार से फिर से अगर कोई कहीं पर आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे देगा। तो इस क्या किया करो, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या किया करो, अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट कर लिया करो, बार बार उसे रिवाइज करते रहा करो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अगर एग्जाम में आते हैं तो सीधा सीधा आपका एक नंबर कवर हो जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। बद्री दत्त पांडे कौन थे, बताओ। परीक्षा वाणी वाली बुक में भी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। कुली बेगार आंदोलन के नायक, पहला ठीक है, पहला कौन सा है, ठीक है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे वाले ही ठीक हैं, पहले और दूसरे वाले यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेंगे, अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अब बताओ फिर। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्न में से मुख्य भूमिका किसकी रही, वो हमें बताना है। किसकी रही? शांतिलाल त्रिवेदी जी की रही मुख्य भूमिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी, बताओ फिर। कत्यूरी शासकों की राजधानी पूछा है, सॉरी, कत्यूरी शासकों की राजधानी श्रीनगर, अल्मोड़ा, मोरध्वज, कार्तिकेयपुर। तो सिंपल सा है, कार्तिकेयपुर को राइट करोगे, अगले की तरफ बढ़ जाओगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागाध्वन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाणों और भड़ाकों ने किया है, बताओ। बताओ क्या राइट करोगे, हरिचंद, वीणाचंद, संसार चंद या फिर भारती चंद, क्या राइट करोगे? इसमें राइट करोगे आप भारती चंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो ये पवाड़े और ये भड़ो गीत ये वगैरह होता था ना, तो इस टाइप से हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। अगला देखो, मानोदय काव्य की रचना निम्न में से किस पंवार वंश के शासक के काल में हुआ है? मानोदय काव्य, बताओ क्या राइट करोगे? अजयपाल, विजयपाल, हरदेवपाल या फिर मानशाह। मानोदय काव्य मानशाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, देखो पहले हमने उत्तराखंड के काले दिवस के रूप में मैंने आपको बताया था, खटीमा कांड वो पीछे देख लिया हमने।
एक अलग से क्वेश्चन बनता है, किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर नीति ये कहा गया, बताओ। क्रूर शासक की क्रूर साजिश या फिर क्रूर नीति ये कह के किस घटना को बताया गया। 4 के 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। किसको कहा गया? ये कहा गया जो रामपुर तिराहे में मुजफ्फर कांड हुआ था ना, पुलिस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ के जो जा रहे थे आंदोलन के लिए, उन पर क्या किया था, फायरिंग की थी, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था, उसमें शहीद भी हुए थे। तो इसको ही कहा गया क्रूर शासक की क्रूर नीति। तो कौन सा वाला? रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरपुर कांड भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? गोरखों हत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। कुली बेगार यानी कहाँ पर नाम याद आया आपको? बागेश्वर। पहले भी तो याद किया है ना आपने, कुली बेगार यानी बागेश्वर। अगला देखो, 13-14 जनवरी 1921 आपने ये भी याद किया था, और सरयू नदी के तट पर ये भी याद किया था, बागेश्वर भी याद कर लो। अगला, गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है? गढ़वाल राजवंश का इतिहास मोलाराम यानी चित्रकार, मोलाराम की चित्र शैली कहाँ थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था, श्रीनगर में थी। मोलाराम प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला देखो, पेंटर। अगले सवाल में हम साथ में बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किसने किया था? क्वेश्चन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, ध्यान से, उन्मूलन हटाना हुआ ना, तो चंद गोरखों ने हटाया। गोरखों इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश। तो किसने किया इसका उन्मूलन? गोरखा शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ई के पौने। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तिलाड़ी कब हुआ था? 30 मई 1930। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो तिलाड़ी कांड हुआ था ना, वनों से संबंधित जो आंदोलन उनमें से एक आता है। तो उसमें किसका नाम आता है? जिसने चक्रधर जुयाल का नाम आता है, ठीक है ना, जिसने क्या कहा था, आदेश दिया था गोली चलाने का आदेश। तो तिलाड़ी कांड में किसका नाम आता है? दीवान चक्रधर जुयाल का नाम आता है, उसी का नाम आता है। उसी से क्या ये आंदोलन आया है, तिलाड़ी नरसंहार, जो कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। इस बारे में आपको पहले से पता भी होगा। अगला देखो फिर, डॉक्टर के.पी. नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठवाल ने कहाँ निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी? बताओ, जो अलग सा ऑप्शन है वो हमसे पूछा है, नहीं की थी कह रहा है, तो दून की घाटी में नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारती चंद के पवाड़े फेमस हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, वीडियो अपने काम की लग रही होगी। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी मैं वीडियो टाइम पर लाते रहता हूँ। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी थे? अब बताओ फिर, जो मानवोदय काव्य जो भरत कवि है ना, वह किसके दरबार में थे ये हमें बताना है। तो वह थे मानसाह के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना है। यशोधर बेंजवाल राकेश सावत 1995, श्रीनगर में प्रताप सिंह बिष्ट 1994, पृथ्वी सिंह बिष्ट राकेश देवरानी 1994, कोटद्वार। तो इसमें तो हमें सभी ठीक ठाक लगता है, सभी बढ़िया है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? अब आपको बताना है, बताओ फिर। अच्छा, आपको मैंने पहले दे दिया ना क्वेश्चन, चलो इसको मैं बताऊंगा। पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? पवार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 में गोरखों ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने ... के आगे नहीं बढ़ने दिया। बताओ फिर,
कहाँ से आगे तक, मतलब कहाँ पर उन्होंने रोक लिया था, ये हमें बताना है। तो कहाँ, लंगूरगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा, लंगूरगढ़। अगला देखो फिर, अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है गढ़वाल राजा जो गुरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, बताओ फिर कौन, प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, प्रद्युम्न शाह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है वो हमें बताना है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, चलो ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी में देखो, वन आंदोलन वगैरह में, पर्यावरण के रक्षक में गौरा देवी का नाम आएगा, स्वतंत्रता में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। किसको खुटानी नाला नैनीताल में पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी, बताओ किसने की थी, ये हमें बताना है। उनका नाम क्या था, डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल, दोनों ही राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए हमें दिया गया है, ए और बी दोनों ने की थी खोज, केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल दोनों हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन हमें ऑप्शन क्या लगाना है, ए और बी दोनों। अगला सवाल, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था, अब बताओ फिर। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर आपको पहले से याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। तो किसका नाम आएगा, इंद्रचंद का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, इंद्रचंद। अगला देखो फिर, पंवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का समकालिक था, बताओ। मानशाह पूछा है किसका समकालिक था, अकबर का, ये तो हमें याद है, और जहांगीर का। ए और सी दोनों का, ए और सी दोनों का, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, राइट ऑप्शन डी। अगला देखो फिर, अगले सवाल में हमसे पूछा है 1994 में मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन कर दिया था, बताओ फिर। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इंद्रमणि बड़ोनी जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऐसे ही थोड़ी उत्तराखंड इतना फेमस है, तो यहाँ क्या हुआ है, उत्तराखंड में एक से एक बड़े बड़े व्यक्तित्वों ने यहाँ जन्म लिया है। इसीलिए आप कभी भी उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ के राजनेताओं के बारे में, यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यहाँ के जो वीर योद्धा हैं, उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको गर्व होगा ही होगा। अगला सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो हमें बताना है। कौन सुमेलित नहीं है, लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, चंपा गब्बर सिंह स्मृति, ये तो ठीक है, लेकिन हमें गड़बड़ किसमें दिखती है, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल का, ठीक है, लैंसडाउन, पौड़ी, गोरखा रेजिमेंट, रानीखेत। तो हम इसको राइट ऑप्शन कर देते हैं, रानीखेत, है ना। तो रानीखेत क्या आ जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट का है ना ये। तो सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे सोमनाथ रेजिमेंट वगैरह कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत आएगा कौन सा है, रानीखेत इलाका। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं हम, जो सही नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये कुमाऊं रेजिमेंट का है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है किस काल में गढ़वाल में गुरखा शासन था, बताओ किस काल में गढ़वाल में गुरखा शासन था। अब हमें बताना है, देखो 1790 में कुमाऊं पे आक्रमण किया था ना, और 1791 में फिर गढ़वाल में किया, लेकिन वहाँ हार गए थे। गुरखे ने जब अपना गढ़वाल से यानी कुमाऊं से गढ़वाल में कब फैल गए थे, वो 1804 में फैल गए थे। 1804 यानी ऑप्शन नंबर डी, 1804 से 1815 तक। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे। ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत 1947 तक हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो फिर, पौड़ी था पहले से ना, चमोली भी था ऊपर का पहले से ही। ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे, और रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, इसमें क्या राइट करना है हमें। देखो 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र थे, कौन कौन से थे हमें बताना है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो 1, 2 और 3 राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर ए हमें दिखता है, 1, 2 और 3, इसी को राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य में एक बार आप लोग जो सैन्य छावनियाँ हैं उनके बारे में भी एक बार थोड़ा थोड़ा क्या कर लेना, कब इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी सैन्य छावनी किसकी स्थापना कब हुई थी, इस बारे में भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सैन्य छावनियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट होते हैं। आगामी परीक्षा में भी क्या पता 1 नंबर का उन्हीं से बन जाए, तो इसीलिए एक बार उसको भी क्या करना, आप दोहरा लेना। अगला देखो, राज्य में निम्नलिखित में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है, बताओ फिर।
क्या राइट करोगे इसमें ऑप्शन? इसमें आप लोग ऑप्शन राइट करोगे उच्च पुरापाषाण काल का। ऑप्शन नंबर डी राइट। इसको भी याद कर लो, कहीं पर नोट कर लो, याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अब देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, चंद राजवंश जो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्नलिखित में से कब गया था? बताओ। झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? 4 के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन एक बताना है। 1019 1020 में गया था। ऑप्शन नंबर एक हो जाए, एक ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? बताओ। 28 अगस्त 2000 को दी थी। 28 अगस्त 2000 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत का अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? हमें ये बताना है। तो बताओ ये कहाँ था? अल्मोड़ा, मेरठ, गढ़वाल या फिर गोरखपुर? क्या राइट करोगे इसमें? इसमें राइट कर लेते हैं गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? काफ़ी सिंपल सा है। कौन सा पूछा है हमसे? उत्तराखंड राज्य पर कुड़िंद हो जाएगा, है ना। कौन सा? परमार, गोरखा, ये तो पीछे हो जाएंगे। कत्यूरी या फिर कुड़िंद? कौन सा हो जाएगा? कुड़िंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवारों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चाँदपुर गढ़ी। जो अभी क्वेश्चन आया था ना, चाँदपुर कहाँ था? चमोली में था, यही था। अगला, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, यह हमें बताना है। मानसिंह, मेदिनी शाह, सुदर्शन या शाह या फिर यजुवेंद्र शाह? तो सुदर्शन शाह हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था? बताओ फिर। श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, गोरखों का आक्रमण, उपरोक्त में से किसी के खिलाफ नहीं लड़े थे। श्रीदेव सुमन किसके खिलाफ लड़े होंगे? श्रीदेव सुमन लड़े थे अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, इसके खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन चारों में से, यही सटीक लगता है, तो ए को कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन। अगले की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह कौन सा है? बताओ फिर। काली कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल, अल्मोड़ा या फिर टिहरी राज्य? 4 में से सबसे सटीक कौन सा लग रहा है? 4 में से सबसे सटीक है टिहरी राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चारों में से तो यही ठीक लगता है, तो हम इसी को राइट कर लेते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मैं आज क्या लाया हूँ, पार्ट 1 ही लाया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मैंने इसको 2 या 3 वीडियो में इसको भी कम कर लेंगे। जैसे पहला था ना, उसी तरीके से इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसका क्या बना दिया, पार्ट 1 बना दिया। इसके बाद के क्वेश्चन 101 से हम देखेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको काम के क्वेश्चन लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, इसके आगे के क्वेश्चन सीरीज के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।